रोमांचक थी। आज ये जो भी सेक्टर्स हम बिजनेस करना चाहते हैं ना, यानी जैव ईंधन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है, और जैव ईंधन में भी सॉलिड जैव ईंधन, लिक्विड जैव ईंधन, गैसेज जैव ईंधन यानी मीथेन, ये सब करने वाले डे वन से हम लोग बोल रहे हैं। पहले दिन से एमसीएल सभी जो हमारे पहले दिन से हमारे साथ में हमारे सीनियर बीडीएस है वो जानते हैं, पहले दिन से हमारी स्ट्रेटेजी है कि हमें ये काम करना है करके। लेकिन जैसे ही हमने बिजनेस में शुरुआत की तो हमने देखा कि आजू बाजू की परिस्थिति क्या है। आजू बाजू का आज इकोसिस्टम इस तरीके का बना हुआ है कि आपने अगर कोई कंपनी चालू की, अगर आपने कोई स्टार्टअप चालू की, तो इमीडिएटली इतने सारे जाल बिछाए हैं कि इमीडिएटली आप किसी न किसी चक्रव्यूह में जाल में फंस जाते हो। आपको अगर थोड़ा सा पैसा चाहिए, बस पैसे को हाथ लगाने की देर है, तो धीरे धीरे करके पूरी इक्विटी, पूरी जो ओनरशिप उसमें उनके पास चली जाती है। अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, सिर्फ पैसे की बात नहीं है, अलग अलग तरीके हैं उनके कि किस तरीके से वो जो स्टार्टअप है, वो जो तैयार है, वो किस तरह का हमारी बन जाए। और अगर किसी कंपनी की 51% मालिकी अगर आपके पास है, तो उसकी इक्विटी आपके पास है, तो आप उसके मालिक बन गए। हमारे आजू बाजू जितने भी स्टार्टअप आपको दिखाई देते हैं ना, कोई भी आपको नाम लगेगा इंदुले का, तो ये अपना देश का शैम्पू है। देखिए कब वो बन गया पीजी प्रॉक्टर एंड गैम्बल का, आपको पता भी नहीं। हर स्टार्टअप आप देखोगे तो इनफैक्ट जो यूनिकॉर्न है स्पेशली, सबकी मालकी तो चाइना के पास है, अमेरिका के पास है, जापान के पास है। ऐसी ही परिस्थिति हर जगह फैली हुई है। दोस्तों, ये स्टार्टअप यानी ये देश को लूटने का नया तरीका है। ये अंग्रेजों ने कैसे लूटा हमें 300 350 साल। हमारी जमीन हमने मेहनत की, हमारे किसानों ने दिन रात मेहनत की, हमने वस्तुओं का निर्माण किया और अंग्रेजों ने बेचा और पूरा पैसा खा गए। वैसा सेम काम आज की तारीख में स्टार्टअप कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि जो लोग तैयार करते हैं कंपनी को, उनकी भी वैसी मेंटालिटी होती। जो आज की तारीख में नया बिजनेस तैयार करते हैं ना, उनका भी एक ही होता है कि बस आगे के 3 साल में 5 साल में कंपनी का इतना वैल्यूएशन करने का, कंपनी को पूरा बेचने का, और हमारे लिए 100 200 500 करोड़ मिले तो काफी है, और क्या चाहिए जिंदगी में। अभी देखे ना फ्लिपकार्ट वाले पूरी तरह से पूरी कंपनी बेच दी उस वॉलमार्ट को, और दोनों जो मेन प्रमोटर थे उनको 6-6 हजार करोड़ मिले। अभी 6,000 करोड़ तो इतने होते हैं कि जिंदगी भर और चाहे तो भी उसको खर्च नहीं कर पाए। इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, कौन देश को लूट रहा है, क्या करूं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपने को पैसा मिलाना बस उतना काफी है, और उस तरीके से ये काम करते हैं। लेकिन और इतना ही नहीं, ये जब इन्वेस्टर्स आते हैं हमारे अपनी कंपनियों में स्टार्टअप्स के लिए, जिनको वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं, ये वेंचर नहीं वल्चर कैपिटलिस्ट होते हैं। जब भी आपको कुछ पैसा देते हैं ना, तो वो देखते हैं कि आपका आखिरी बूंद खून का वो भी उसको नोच लेते हैं। वल्चर बोलते हैं उनको, वल्चर। आपके सभी जो प्रॉफिट्स, इक्विटी, आपका जो भी आईपी राइट्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आपके सभी सब कुछ ले लेते हैं। और पूरी दुनिया कहती है उनको वल्चर कैपिटलिस्ट। उसके अलावा एक शार्क टैंक करके प्रोग्राम आता है, अगर आपको पता है तो। शार्क टैंक सोनी पे आता है। जैसे हमारे यहाँ कौन बनेगा करोड़पति है ना, जो हर देश का अलग अलग अपना कौन बनेगा करोड़पति है, वैसे ही अलग अलग देश का शार्क टैंक करके प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम में क्या होता है, तो इस शार्क टैंक के प्रोग्राम में अगर आपका बिजनेस है तो आप आते हो, और आपकी जो बिजनेस है उसके बारे में 2 से 5 मिनट बताते हो कि मेरा ये बिजनेस है। और सामने बैठे होते हैं इन्वेस्टर्स, वो फिर देखते हैं कि अगर उनको इंटरेस्ट लगा तो आप में पैसे डालते हैं। लेकिन जब पैसे डालते हैं तो क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या करते हैं, और क्या सब कुछ आपसे निचोड़ लेते हैं। आप जरा एक प्रोग्राम देखिए, इसको हिंदी में आता है। ये जो प्रोग्राम है इसका नाम है शार्क टैंक। ये जो सामने इन्वेस्टर बैठे हुए होते हैं उनको कहते हैं शार्क। अभी शार्क कौन है? शार्क यानी समुद्र की वो बड़ी मछली होती है जो सभी छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है। तो आपके सामने प्रोग्राम है, सामने बैठे हुए ऐसे मछली, ऐसे शार्क जो आपकी पूरी कंपनी खाने के लिए वहां बैठे हैं। और ऐसी परिस्थिति में आज की तारीख में बिजनेस चल रहे हैं दोस्तों।
ये आपको लगता है ना कि एमसेल क्यों नहीं बाकी की कंपनी जैसा काम करती? आपको लगता है ना कि एमसेल क्यों नहीं, ये जो बाकी की कंपनियां कुछ ना होते हुए भी, ये जो ऑनलाइन जो गेम्स वेम्स है क्या है, पैसा लेके, मुझे तो हमेशा वो जुआ जैसे लगता है। ये कंपनी इस तरह से ग्रो हुई है, एमसेल क्यों नहीं उस तरीके का काम करती? हर जगह ऐसे जाल बिछे हुए होते हैं, परिस्थिति ऐसी निर्माण की गई कि आप इमीडिएटली उनके गुलाम बन जाते हो हमेशा के लिए। और दोस्तों बस यही अपनी सोच नहीं है। हमारा भी, हमारी जो फिलॉसफी है, हमारा भी जो प्रियम्बल है, जिस उद्देश्य के साथ हमने अपने कंपनी का निर्माण किया ना एमसीएल का, वो उद्देश्य वही है जो प्रजासत्ताक दिन का है। हमारे हमारे हर कंपनी, हमारे हर बिजनेसेस हमेशा रहेंगे लोगों के, उनको चलाएंगे लोग, और वो हमेशा होंगे लोगों के भले के लिए। कभी भी कोई बाहर का आदमी, कभी भी कोई बाहर की कंपनी उन बिजनेसेस का मालिक नहीं बनेगी। बाहर के तो छोड़िए, देश के बाहर के तो छोड़िए, आज ऐसे होता है ना, दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, बेंगलोर में बैठे हुए जो अमीर लोग हैं, वो गांव में जाते और बिजनेस निर्माण करते, वो भी हम लोग होने नहीं देते। किसी भी बिजनेस, किसी भी तहसील में काम करना है ना, तो उस तहसील में रहने वाला जो एंटरप्रेन्योर उद्योजक है उसके साथ काम करते हैं। किसी ग्राम पंचायत में काम करना है तो उस ग्राम पंचायत का जो उद्योजक उसके साथ काम करते हैं। और ऐसे कंपनी का निर्माण करने वाले हैं कि जिस कंपनी का कोई बाहर का आदमी उसमें ओनर नहीं होगा। उस तहसील को ऐसे सुजलाम सुफलाम करना है, उस तहसील को जो भी जरूरत है वो सभी मिलके मेहनत करके उसको पूरा करेंगे। बहुत ज्यादा बिजनेस करेंगे, यानी क्या करें, बहुत ज्यादा इनकोल तैयार करेंगे और बेचेंगे, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन तैयार करेंगे और बेचेंगे। और उसका जो भी 20% सीएसआर आएगा, उससे हम अपने तहसील को जो भी जरूरत है वो पूरा करेंगे। लेकिन हमेशा हम अपने तहसील में, हर एक तहसील में पूर्ण स्वराज्य उसकी निर्मित करेंगे। और दोस्तों इसी पूरे कंडीशन में अगर कुछ आशीर्वाद हमें मिला है तो वो है एमकोल।